नमस्कार प्रणाम हम सब के भाई बबलू प्याल सब के गोर छू के गोर लागता नीजा। और आप सब के बेटा आप सब के भाई बबलू प्यारे और सब के तहे दिल से नमस्कार। और जो घड़ी चल रहा है जो अपने लोग के बीच में जो कोरोना महामारी, तो प्लीज़ आप सब घर पे रहिए, क्योंकि आप अपने ही पर निर्भर करेंगे, अपने पर खुद के मतलब ख्याल रखेंगे, तभी हम सब एक कोरोना से जीत सकते हैं। तो सबसे पहले अपने सब के ऊपर रखना है। और मैं आज 10 दिन से मैं थोड़ा सा मैं कंफ्यूज में हूँ। और ये था कि मतलब देखिए, कुछ यूट्यूबर लोग हैं जो हमेशा सबको परेशान करते हैं, हमेशा परेशान करते हैं। मैं यूट्यूबर भाई से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप किसी को मत तोड़िए, क्योंकि आज ये घर में ना आपको भोजपुरी में ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जो भोजपुरी यहाँ था तो यहाँ से उठा के यहाँ तक ले गए हैं। उसमें पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री का योगदान है, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री ने हेल्प किया है, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री ने मेहनत किया है, या छोटे कलाकार या बड़ा कलाकार। लेकिन मैं एक चीज़ आप सबको बता दे दूँ कि पहले मनोज तिवारी भैया थे, रवि किशन भैया सर्वश्रेष्ठ भैया है भोजपुरी के। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आने के हाथ है अगर, तो रवि किशन भैया का है और मनोज तिवारी भैया का। आप ये क्यों नहीं देखते हैं? आप ये बोलते हैं कि आज इसका गाना चोरी हो गया, उसका गाना चोरी हो गया। आप यूपी बिहार के लोग इतने अच्छे हैं, आज आपके यूपी बिहार के लोग हैं जो आज पूरा विश्व में, पूरा इंडिया में हर जगह नाम कर रहे हैं। हर जगह आपके यूपी बिहार के लोग हैं जो नाम कर रहे हैं। चलिए मान गए, आप कभी पवन भैया, खेसारी भैया, रितेश भैया, दिनेश लाल यादव भैया, आप कभी लड़ते हुए देखे हैं आप? या भोजपुरी के कोई भी स्टार है तो आप लड़ते हुए देखे हैं? नहीं देखेंगे, क्योंकि आप नहीं अपने व्यूज के लिए काम करते हैं। आप ऐसे भी व्यूज पा सकते हैं। आप लिख दीजिए ना, आज आपको मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप जो थंबल बनाते हैं ना थंबल, तो थंबल पे आप लिख दीजिए आज कि खेसारी, पवन, दिनेश लाल यादव ने वह चारों भाई बैठ के एक साथ में बैठ के चाय पी रहे थे। देखिए आपको कितना व्यूज मिलता है। जरूरी ये नहीं कि आज पवन खेसारी ने झगड़ा हो गया, पवन खेसारी ने वहाँ से ये हो गया। ये न्यूज़ फैलाना आपको अच्छी बात लगता है क्या? नहीं लगता है ना, तो मत करो ना यार, मत करो ना। खेसारी, पवन, दिनेश निरहुआ भैया, खेसा और रवि किशन भैया, मनोज तिवारी भैया, हम सब के एक श्रेष्ठ भैया है। हम सब उनसे सीखते हैं यार। आज भोजपुरी को यहाँ से लेके वहाँ तक लेके गए हैं। आज पहले भोजपुरी में, आज 3 साल पहले की बात बताते हैं आपको। 3 साल पहले में आप सब देखे होंगे भोजपुरी में चलता था सुर संग्राम, महासुर संग्राम, कौन बनल करोड़पति, कॉमेडी शो चलता था। लेकिन 5 साल से नहीं देखते होंगे आप। 5 साल से इसके लिए नहीं देखते होंगे, इसका आप ही लगा लीजिए अंदाजा कि आप लोग ऐसे क्या किए और क्या हो रहा है, जो मतलब आज लाइव शो आप लोग नहीं देख पा रहे। आज बॉलीवुड में आप उठा के देख लीजिए ना, आज बॉलीवुड में आप उठा के देख लीजिए। बॉलीवुड में हर साल 22 महीना होते ही बम्बई में वहाँ पे डांस इंडिया शो आ जाते हैं, डांस दीवाने शो आ जाते हैं, सिंगर सुपरस्टार शो आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्यों आते हैं कि हम सब जितने भी हमारे बड़े कलाकार हैं
जो हमारे सर्वश्रेष्ठ भैया है, मनोज तिवारी भैया हो गए, रवि किशन भैया हो गए, पवन भैया हो गए, निरहुआ भैया हो गए, खेसारी भैया हो गए, या भोजपुरी के हमसे जितने भी बड़ा कलाकार है, एज में बड़ा कलाकार, जो हमारे से जितने सीनियर है, रितेश भैया हो गए, प्रमोद भैया, हम सबको नाम नहीं ले सकते, लेकिन हमारे जितने भी बड़ भैया है सब हमारे लिए आदर सम्मानीय है, बड़े भैया की तरह। आज बॉलीवुड में आप लोग देखते होंगे हर आदमी सर करके बुलाते हैं, मायने वो नहीं होता है, मायने ये है सर करके इसके लिए बुलाते हैं कि उसको इज्जत देते हैं। हमारे तरह आपकी तरह नहीं बोलते हैं कि खेसरिया है, वो पवनमा है, वो निरहुआ है, वो मनोज तिवारी है। हमारे तरफ ये बोला जाता है, आज बॉलीवुड में देखोगे आप तो मतलब ये बोला जाता है वहाँ पे कि आज अक्षय कुमार सर जी है, अक्षय पाजी सर है, अमिताभ बच्चन सर है, ऐसे बोला जाता है। आप ये बताइए, जब अपने घर में आप खुद को इज्जत नहीं देंगे, अब अपने पिताजी को इज्जत नहीं देंगे, अपने भैया को इज्जत नहीं देंगे, तो आपको भैया को कौन मानने वाला है? बाहर में आपको कौन इज्जत करेगा? हम सब से नहीं बोलते, हम कुछ यूट्यूबर लोग के लिए बोलते, भैया प्लीज आप लोग यार समझ जाओ ना। चलिए ठीक है, आपके प्रश्न अनुसार मैं एक चीज आपको और चीज बताता हूँ। आपकी कहना बराबर है कि आप बोलते हैं कि भैया भोजपुरी में गाना चोरी हो जाता है, ठीक है, हो सकता है, या वो जान के करे या मतलब अनजान के करे, तो आपकी ये काम है ना, आप उनकी भाई हो, आप अगर उनके पास जो छोटे सिंगर है, जो हमारे भाई है, हम भी एक छोटे सिंगर है, अगर कोई आपके टच में तो है ना वो सिंगर, तो आप क्यों नहीं कोशिश करते, कंपनी से बात कराइए। या तो आपके पास अगर पवन भैया का नंबर है, खेसारी भैया का नंबर, निरहुआ भैया का नंबर है, किसी भी अन्य के कलाकार का नंबर, तो आप एक बार बात करा दीजिए ना, क्योंकि आप बात नहीं करा पाएंगे। क्यों नहीं बात कर पाए, उसका रीजन है क्योंकि आप सबसे ना, सबको वही नफरत आप घोल चुके हो, आप किसी को इज्जत सम्मान नहीं देते हो। आज हम लोग इज्जत सम्मान देते हैं, मैं जितने भी भोजपुरी के कलाकार हैं, हम सबको इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, भावपूर्ण से नाम लेते हैं। तो हम जब भी कॉल करते, मेरा कॉल का जरूर रिसीव आता है और जरूर मेरे से बात करते हैं। आज कोरोना काल में हर स्टार मेरे बात करते हैं, चाहे यश कुमार भैया हो, चाहे प्रमोद भैया हो, रितेश भैया हो, सबसे मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैं उनका छोटा भाई हूँ। मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम कलाकार हैं, हमारे लिए सब बड़े भैया है और हम सब के छोटे भाई हैं। तो आप लोग क्यों ऐसे करते हो? अगर आप जानते हो कि अगर भोजपुरी में गाना चोरी हो रहा है, तो आपको पब्लिक करना जरूरी है क्या? आप कॉल कर लो ना कि भैया आप देखिए ना, तो मेरा गाना था, आप गाना गा लिए। आपको शायद पता नहीं हुआ तो कोई बात नहीं भैया, अगले बार से नहीं करिए प्लीज, आपके छोटे भाई। आप देखिए, आपको हेल्प करेगा, वो जो आपको गाना गाएंगे ना, वो आपको हेल्प करेगा, आपको हमेशा इज्जत की तरह, भाई की तरह मानेगा। वो क्यों मानेगा आपको पता है? इसके लिए मानेगा आपको कि वो ये समझेगा कि वो तो मेरा भाई है यार, मैं एक तो गलती भी कर लिया, और गलती करने के बाद देखो मुझे, अगर वो पब्लिक भी नहीं किया और मुझे आके डायरेक्ट बोल रहा है कि भैया मेरे से आप गलती कर चुके हैं, या मेरे से गलती हो गया, प्लीज भैया अगले बार से मत करें, आपके भाई हूं मैं। आपको हक उतना दे देगा, भाई बनने का हक आपको है, उतना हक आप पा लेंगे। आप सबको मैं बता दूं कि कुछ लोग हैं, अभी फिलहाल में गाना चोरी हुआ था, सबको पता होगा, चले नाम नहीं बताएंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं नाम भी बता सकता हूँ, ऐसा कोई मुझे डर की बात नहीं रहता है। मैं बम्बई में रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ, मीरा रोड में रहता हूँ, और मुझे डर नहीं लगता है। मुझे इसके लिए डर नहीं लगता है, मैं अपने टैलेंट की वजह से और मैं अपनी मेहनत पे भरोसा रखता हूँ। मैं 24 घंटा मेहनत करने वाला इंसान हूँ। मेरी एक नारा है,
वर्क हार्ड माई स्टाइल, मैं ये नारा रखा हूँ और इस पे मैं काम करता हूँ, इस पे फोकस करता हूँ। मेहनत ही हमारे लिए सब चीज़ है, हम मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ आप भी मान जाओ ना यार, आप भी मेहनत करने लगो ना। ज़रूरी थोड़ी ना कि आप यूट्यूबर हो या आप यूट्यूबर से फिल्म न्यूज़ बनाते तो अच्छा न्यूज़ बनाइए ना। अच्छा न्यूज़ बनाएंगे तो आप सबके दिल में राज कर सकते हैं, नहीं तो कितने के दिल में आप राज करेंगे। आप भोजपुरी स्टार को बदनाम करते हैं। अरे भैया, भोजपुरी स्टार आपके घर के हैं यार, वो बाहर के थोड़ी ना है, वो आपके घर के लड़का है, आपके यूपी बिहार के लड़का है, आपके घर के लड़का है भाई। आप कहाँ उसको अलग मानते हो? अगर वो आज कहीं भी काम करते तो बस वो यूपी बिहार के नाम बोला जाता है। आज मैं बॉलीवुड में काम किया हूँ, मराठी शो में काम किया हूँ, लेकिन वहाँ पे एक ही नाम था मेरा, भोजपुरी का लड़का आया है, भोजपुरिया लड़का आया है। तो आप क्यों मतलब दुख करते हो? भोजपुरी इंडस्ट्री का आप दुख क्यों करते हो? मैं ये आपसे ये पूछ रहा हूँ। मैं एक चीज़ बताइए, अगर आप कोई भी चीज़ काम होता है, कोई गलत होता है, अगर आपके अंदर में है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, कुछ यूट्यूबर लोग ने गलत किया है। अभी मैं तुरंत उनसे बात किया, मैं पूछा कि भैया ये आपने सच बात है? बोला कि नहीं भाई, मैं तो ऐसा नहीं बोला। तो आप कैसे उसके ऊपर आप रिएक्शन ले सकते हो? आप जानते हो कि वो किसके ऊपर बोला, नहीं बोला? वो ज़रूरी है क्या कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में बोलेंगे? रिलेशन भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आप इतना नज़दीक नहीं हो ना जो आप मतलब उसके हर चीज़ जानते हो। आप उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो ना कि 24 घंटा उसके साथ में रहते हो, 24 घंटा उनके साथ में रहते हो कि ताकि आप हर चीज़ उसको फॉलो करके आप हमेशा जानते हो। आप उनकी गर्लफ्रेंड नहीं हो ना यार, जो आप मतलब हमेशा उसको फॉलो करते हो, हमेशा उसको देखते हो और हमेशा मतलब कोई भी चीज़ आते हैं तो भोजपुरी इंडस्ट्री पे बस उठ जाएंगे। अरे भैया, खेसारी, पवन, दिनेश निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी, हम सब एक भाई हैं। आप अगर किसी का भी फॉलो करोगे, आपकी ये शोभा वाला बात है। आप किसी भी स्टार को मानते हो, मानिए, आप दिल से मानिए, गाना शेयर करिए, हर शेयर करिए, लेकिन किसी स्टार के बारे में आप गलत क्यों बोलते, क्यों कलाकार के बदनाम करते हैं? वो भी एक यूपी बिहार के लड़का है यार, आपके गांव के है। हम सब हमेशा आप सबको आदर मानते हैं, हमारे पब्लिक, हम सब हमेशा आप सबको भगवान मानते हैं। हम जितने भी कलाकार होते हैं, हम सब आप सबको भैया मानते हैं, आप सबको भगवान मानते हैं। अदर कलाकार, आप कोई भी कलाकार को देखे होंगे कि आप सबको अनादर बोला है, या कोई मतलब यूट्यूबर को? मैं जनता से नहीं बोल रहा हूँ, मैं यूट्यूबर से बोल रहा हूँ। अगर आप भी अगर फ़ोन करते तो आपको अनादर की तरह बात करते, कोई कलाकार नहीं करते हैं ना। अगर आप कुछ भी बोलते हो, आपको एक इज्जत के साथ बात करते हैं। तो प्लीज़ आप भी मत करो ना यार। आपके घर के लड़का है वो, आपकी फैमिली में रहने वाला है, आपके यूपी बिहार के लड़का है वो, बाहर के नहीं है जो आप गलत सोच रहे हो। हाँ, आज भोजपुरी में इतने अच्छे अच्छे इंटरव्यू है जो हर कलाकार देखने के बाद एक नई चीज़ का साधन करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। आज भोजपुरी में आज इतने बड़े बड़े काम हो रहा है। आज खेसारी भैया के देख के, पवन भैया के देख के, मनोज तिवारी भैया देख के आज भोजपुरी में इतने लोग आ चुके हैं, इतने लोग सीख रहे हैं, इतने लोग समझ रहे हैं, चीज़ों को देखते हैं, लोग सुनते हैं, समझते हैं। तो आप क्यों नहीं समझते हो यार? आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको व्यूवर्स का प्रॉब्लम है? अरे आप ये बोलते हो कि कोई भी स्टार के मतलब लेके बस कोई आ जाते हैं और वो उनकी मतलब नाम लेके स्टार हो जाता है। आपके अगर आज मैं लाइव आया हूँ तो मैं अपने मेहनत के बदौलत काम करूँगा भाई, मैं मेहनत करूँगा।
अगर मेरे अंदर में अगर टैलेंट नहीं रहेगा ना, मेरे अंदर में हम मेहनत नहीं करूँगा तो मुझे कोई देखने वाला नहीं है। और आपका नाम ले लूँगा, आप क्या प्रधानमंत्री हो? हाँ, आप क्या मतलब सबसे दुनिया के सबसे बड़ा स्टार हो? जो मैं आपके नाम ले लूँगा तो मतलब पूरा दुनिया मुझे जान जाएंगे। हाँ, नहीं आप बताओ ना कि आप मतलब यहाँ के मतलब क्या हो? यूट्यूबर हो ना, आपको जनता प्यार करते हैं ना। आपको 10 लाख या 15 लाख आपको फॉलो किया है, आपको सब्सक्राइबर किया, तो उसको इज्जत करिए ना यार, उसको अच्छी न्यूज दीजिए ना। गलत न्यूज देख के क्या करेंगे आप? हाँ, आप मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, अब राइटर भैया के ऊपर आप मैं जा रहा हूँ। जितने भी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी राइटर भैया हैं, मैं राइटर के ऊपर जा रहा हूँ। मैं आज एक एक करके आप सबको मैं जवाब दूंगा, एक एक करके मैं सबके बारे में बोलूँगा। राइटर भैया आप सब बोलते हैं कि मेरा गाना चोरी हो गया, मतलब कुछ हो गया, तो आप पब्लिक करना जरूरी नहीं है आपको। आप बॉलीवुड को देखिए ना, हॉलीवुड को देखिए ना, साउथ के देखिए ना, आज कहाँ चल गए। अगर मुझे लग रहा है कि आप लोग की तरह अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर मतलब आज जो काम कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं आज, जो इतने भी आर्टिस्ट हैं जो आज बम्बई में रहते हैं, आज जहाँ भी रहते हैं, या खेसारी भैया, पवन भैया, दिनेश भैया हो, अगर मुझे रहे ना आप सबको अगर देख के हमेशा अगर आपका न्यूज देखता रहे ना, तो आज भोजपुरी को यहाँ से वहाँ तक लेके नहीं जा पाएगा। क्योंकि आप सब ना खाली नेगेटिव भरते हो यार, खाली लोग को भड़काने में लगते हो। क्यों? आप एक राइटर हो, आप एक समाज के लड़का हो, आप यूपी बिहार के लड़के हो यार। अपने माटी को कैसे बदनाम करने में आपको अच्छा लगता है? क्यों बदनाम करते हो? आपको अच्छा लगता है? आप जब मुंबई आएंगे, कोई बोलेगा अरे यार भोजपुरी वाला को तो मैं रोज देखता हूँ, बोलता है इधर गाना चोरी हो रहा है, उधर गाना चोरी हो रहा है। हाँ, आपको अच्छा लगेगा जब बम्बई में आएंगे, आप कहीं भी जाएंगे तो? अगर अदर कंट्री आप कहीं भी जाएंगे, आपको अगर ऐसा बोला जाए कि नहीं यार आपकी मतलब इधर तो हमेशा ऐसे ही होता रहता, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, तो मत करो ना यार। क्यों करते हो? क्यों बदनामी कर रहे हो? हाँ ठीक है, आपकी गाना चोरी हो रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप एक जाति के लोग हो, एक जगह बैठने वाले लोग हो, आप उनको कॉल कर लो ना। कॉल करके बोल दो कि भैया ऐसे ऐसे बातें आप मत करिए ना, हम सब की बदनामी हो रहा है, हम सब एक भाई है, हम सब एक साथ में काम करने वाले लोग हैं। आप बोल सकते हो ना, तो बोलो ना, ऐसा फोन करके बोल दो। पब्लिक क्यों करना? हाँ, पब्लिक करके आपको कुछ मिलेगा क्या? आपको जहाँ तक बदनामी मिलेगी। और जब आपके अंदर में टैलेंट रहेगा ना, तो कितने भी गाना गा लेंगे, आपको कोई भी कितने भी गाना आपका चोरी कर लेगा ना, तो आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आपको एक सलूट करना चाहिए अपने लोग पे। आपके अंदर में टैलेंट है तब आपके गाना चोरी होते हैं। अगर उनके अंदर में भी टैलेंट होता ना, तो अपने अनुसार से वो गाना गा लेता, अपने अनुसार से गाना लिख लेता। लेकिन उनके अंदर में वो चीज़ नहीं है जो आपके अंदर में, जो आपके अंदर में टैलेंट है, तो अपने आप को एक एक चीज़ मानो कि मैं हूँ कोई, इसके लिए आज मेरा गाना चोरी हो रहा है। मत आरोप लगाओ मेरे भाई, मेरे दोस्त। मैं कुछ यूट्यूबर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, हमारे इंडस्ट्री में मनोज तिवारी भैया, रवि किशन भैया, निरहुआ भैया, पवन भैया, खेसारी भैया, या रितेश भैया, राकेश भैया, प्रमोद भैया, गुंजन भैया, जितने भी कलाकार हैं, हम सब की भाई है, और हम सब एक फैमिली बन के रहते हैं। हम सब एक अच्छे अच्छे काम में हमेशा मिलजुल के बांट के करते हैं। प्लीज़ मत तोड़ो, मैं यूट्यूबर लोग के लिए बोल रहा हूँ।
हर यूट्यूबर के लिए बोल रहा हूँ कि जो आज भोजपुरी को बदनाम कर रहे हैं, हर यूट्यूबर को मैं बोल रहा हूँ। और मैं आपका भाई हूँ बबलू प्यारे लाल। मैं और आप भी शायद मेरे पे यही न्यूज़ बना दोगे कल। मुझे पता है कि बोलोगे कि मेरा नाम ले लिया वो स्टार बन गया। भैया मुझे स्टार का स्टारडम नहीं चाहिए भैया। मैं अपनी मेहनत के बदौलत मैं अपनी जनता के दिल में राज करूँगा और उतना मेहनत करूँगा। अगर मुझे 24 घंटा मेहनत करना पड़े फिर भी मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। हाँ, नहीं हटता हूँ आज तक। बम्बई में 6 साल से रहता हूँ, मेहनत के बदौलत काम करता हूँ भैया, मेहनत करता हूँ। मैं ही नहीं करता हूँ, पूरा भोजपुरी स्टार करते हैं, पूरा भोजपुरी आर्टिस्ट करते हैं, तो उनको भी इज्जत करिए आप। आपके लिए इंटरटेनमेंट के लिए वो काम करते हैं। तो मैं प्लीज़ आप जितने भी यूट्यूबर भैया हैं, अगर मैं आप सबको एक बार चेतावनी दे देता हूँ, अगर इस बार अगर आप लोग नहीं समझे तो मैं आप सबको ये भी बताता हूँ कि आप सबको नाम भी मैं बताऊँगा। और मुझे डर नहीं लगता है क्योंकि मेरे साथ में ना मेरा जनता है। मैं उतना मेहनत कर लूँगा, मैं उतना मेहनत करूँगा, मैं अपने जनता के दिल में राज करने के लिए। मैं एक अच्छा चीज़ लेके आऊँगा मार्केट में। मैं भोजपुरी में एक अच्छा काम करूँगा। आपके स्टारडम के मैं आपके यूट्यूबर के लिए मैं काम नहीं करता। मैं अपनी मेहनत पे भरोसा करता हूँ और जब तक ये मेहनत रहेगा ना तब तक मुझे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लव यू, दिल से लव यू। अगर मुझे किसी का बात मेरा बात अगर आप सबको कहीं किसी को बुरा लगा होगा तो आप दिल से थैंक यू। और मैं ये बोलूँगा कि आप सब प्लीज़ भैया, मैं किसी अपने जनता के ऊपर नहीं बोला हूँ, मैं अपना भगवान स्वरूप जनता के ऊपर नहीं बोला हूँ। बस कुछ यूट्यूबर है, यूट्यूबर के बारे में बोला हूँ क्योंकि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के आप सबका इंटरटेनमेंट के एक साधन है जो हमारे मनोज तिवारी भैया, पवन भैया, खेसारी भैया, रवि किशन भैया, निरहुआ भैया, खेसारी भैया, तमाम जो हमारे कलाकार हैं, जो जितने भी आप सबके इंटरटेनमेंट का एक साधन है, आप सबके लिए इंटरटेनमेंट करते हैं। तो उन लोग के लिए बस मत बोले कि आप मत तोड़िए। वो एक भाई है, एक भाई की तरह रहने दीजिए, आप मत तोड़िए भैया प्लीज़। दिल से लव यू। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितना हो सके आप शेयर करिए। लव यू, दिल से लव यू।